गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महक और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। तो साइंस में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वो है मोशन। तो सबसे पहले मोशन होता क्या है? कोई भी चीज़ जब टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है उसको हम कहते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, तो हम फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं फिजिक्स में। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या करना है? मोशन। कोई भी क्वांटिटी जो है या मैटर जो है उसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं। कोई भी मैटर की दो स्टेट्स हो सकती हैं, रेस्ट या फिर मोशन। जैसे केमिस्ट्री में हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे ही फिजिक्स में दो स्टेट्स होंगी, रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होगा कि जब कोई बॉडी की पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, उसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट पे है। एग्जाम्पल अगर हम ले, सपोज हम किसी हाउस को देख रहे हैं, वो अपनी पोजीशन पे है। अगर हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे वो तब भी अपनी पोजीशन पे रहेगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो रेस्ट पे है। वेयरएज मोशन क्या होगा? जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगी। चेंज इन पोजीशन विद टाइम। सपोज हमने एक पर्सन को देखा कि वो 2 सेकेंड्स के टाइम पे इस पोजीशन पे था। ठीक है, और जब हमने बाद में देखा तो वो 10 सेकेंड्स पे इस पोजीशन पे आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। पहले वो इस जगह था, वो इस जगह आ गया थोड़े टाइम के बाद, तो वो क्या हो गया? मोशन में। वेयरएज अगर हम रेस्ट की बात करें तो अगर हम 2 सेकेंड्स पे देख रहे हैं वो यहाँ पे है, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद 10 सेकेंड्स पे देख रहे हैं तब भी वो यहीं पे है, तो वो क्या होगा? रेस्ट पे। ठीक है, क्लियर है ये दोनों चीजें? उसके बाद हम सिर्फ टाइम नहीं लेते और एक और चीज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? सपोज हमने देखा कि इस टाइम पे ये बॉडी यहाँ पे है और कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे है, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे कोई स्कूल है, तो हम क्या कहेंगे कि 2 सेकेंड्स पे जब हमने देखा तो कोई जो बॉडी है वो स्कूल के डिस्टेंस पे जो उनके बीच में है वो है 5 मीटर। ठीक है, ये बॉडी 2 सेकेंड्स के टाइम पे 5 मीटर के डिस्टेंस में है स्कूल से। वेयर एज जब हमने 10 सेकेंड्स पे देखा तो ये बॉडी कहाँ पहुंच गई है हमारी? यहाँ, तो इस पोजीशन में, और स्कूल के में अब गैप कितना हो गया? 15 मीटर। ठीक है, तो वो जो चीज है कि हमने कहाँ से लिया है वो होता है उसका रेफरेंस पॉइंट, कि यहाँ से पहले वो 5 मीटर के डिस्टेंस तक थी, फिर वो 15 मीटर के डिस्टेंस तक आई, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो मोशन में। क्लियर है ये दोनों टर्म्स, रेस्ट और मोशन? अब मोशन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ऐसी भी चीजें हो सकती है कि अगर हम ऑब्जर्वर की बात करें तो अगर उसको कोई एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है तो हो सकता है उसको वो रेस्ट पे दिखे, दूसरा ऑब्जर्व कर रहा है तो हो सकता है उसको वो मोशन में दिखे। कैसे? सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ एक कार है और कार में एक पर्सन, दो बैठे हैं, ए और बी।
ठीक है, और यहाँ एक बाहर थर्ड पर्सन खड़ा है जो कि इस कार को देख रहा है। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि ये कार मूव हो रही है। पहले ये यहाँ पे थी, अब ये यहाँ पे जा रही है, ये मूव हो रही है, तो ये क्या कहेगा कि ये कार मोशन में है। कार मोशन में है तो इसके साथ जो ए है वो भी मोशन में है, बी है वो भी मोशन में है। वेयर एज अब सी के लिए ये दोनों मोशन में है, लेकिन अगर ये दोनों आपस में देखें तो ए पर्सन अगर बी को देखे तो वो क्या कहेगा कि वो रेस्ट पे है, क्योंकि वो उसी के साथ है, कार के अंदर है, तो वो क्या कहेगा कि ये ए और बी दोनों रेस्ट पे हैं। ठीक है, तो मोशन अलग अलग पर्सन के हिसाब से, ऑब्जर्वर के हिसाब से वेरी कर सकता है। और एग्जांपल्स हम क्या क्या ले सकते हैं मोशन में? बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, प्लैनेट्स रिवॉल्व, तो ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए? मोशन के। ठीक है, यहां तक? अब हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं फिजिक्स में, उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब ये होता क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेयर एज वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड होता क्या है? मैग्नीट्यूड मीन्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू जिसमें हम उस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी में जब हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में जो भी हमारी क्वांटिटी है वो यूज हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल ले तो स्केलर क्वांटिटी में एग्जाम्पल आ जाएगा लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस एक्सेट्रा। ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देख सकते हैं। अब जैसे लेंथ ले रहे हैं हम, सपोज हमने किसी चीज की लेंथ फाउंड करनी है, इस मार्कर की लेंथ फाउंड आउट करनी है, तो इसमें हमारी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हम इसकी लेंथ देखेंगे और लिख देंगे, तो ये क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी। वेयर एज वेक्टर क्वांटिटी वो होगी जिसमें हम डायरेक्शन भी ले रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। ये सब टर्म्स हम डिटेल में करेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं फोर्स। अब सपोज फोर्स क्या होता है? पहले तो जो हम एक डायरेक्शन में पुश और पुल लगाते हैं उसको हम बोल रहे हैं फोर्स। हमने सपोज यहाँ पे एक चेयर है, उसको मूव करना है, तो मूव करने के लिए फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करेगी। अगर हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे फोर्स तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, अगर हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे फोर्स तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो इसीलिए फोर्स के केस में डायरेक्शन जो है वो मैटर करती है। सेम अगर हम और एग्जांपल लें तो जैसे हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो कैरम बोर्ड खेलने में जब हमें स्ट्राइकर को पुश करना है तो हमें जिसको पुश करना है उस डायरेक्शन में पुश करना पड़ेगा। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज वो होंगी जिनमें डायरेक्शन भी मैटर करेगी। तो ये हो जाएगी हमारी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, क्लियर है ये दोनों? उसके बाद जो हम मोशन स्टार्ट कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन का कर रहे हैं।
ठीक है। इसमें हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी बॉडी अगर किसी पाथ पे मूव कर रही है तो उस पाथ पे वो कितनी लेंथ कवर कर रही है उसको हम कहते हैं उसका डिस्टेंस। It is length of actual path covered irrespective of the direction in which बॉडी मूव्स। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जितना भी पाथ कवर कर रही है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। सपोज हमने एग्जांपल लिया कि एक बॉडी ए टू बी मूव कर रही है, और वो डिस्टेंस यहां तक पहुंचने में कितना कवर कर रही है? ये 50 मीटर। तो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए टू बी में 50 मीटर। ठीक है। अब अगर हम कहें कि वो ए टू बी जाके फिर से बी से वापस आ रही है यहां तक, ये पॉइंट है हमारा सी पॉइंट, तो अब इसमें डिस्टेंस कितना होगा? अब हमने क्या ऐड कर दिया? ए टू बी और बी टू सी। तो हमारा बी तक कितना है? ये 50 से फिर से ये यहाँ पे आ रही है, तो ये 10, 20, 30, तो ये कितना हो जाएगा? 80 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो बॉडी कवर कर रही है ए टू सी में वो कितना हो जाएगा? 80 मीटर। ठीक है, ये है हमारा डिस्टेंस। और डिस्टेंस के यूनिट्स हम क्या लेते हैं? ज्यादातर मीटर। ठीक है। और ये क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है तो इसलिए ये क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अगर ये डायरेक्शन लेती तो ये वेक्टर होती, क्योंकि डायरेक्शन नहीं आ रही है इसमें तो ये क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी। सेकंड हमने बात करनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिसको बॉडी कवर करेगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में। ठीक है। It is the shortest path from initial to final position along with direction. अब डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन मैटर करेगी। ठीक है। एक ये डेफिनेशन इसकी, और या फिर एक और डेफिनेशन हो सकती है इसकी, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। जो डिफरेंस होगा फाइनल और इनिशियल पोजीशन में उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब ये होती क्या है फाइनल और इनिशियल पोजीशन? सपोज एक बॉडी है जिसने ए से मूव करना स्टार्ट किया और बी तक गई। ठीक है। तो जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया वो होगी उसकी इनिशियल पोजीशन, और जहां तक वो गई वो होगी उसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है। ये दोनों टर्म्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अब सपोज हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये ए टू बी गई जिसमें उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 50 मीटर। ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? इसकी
डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कह रहे हैं, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिफरेंस। फाइनल पोजीशन क्या है उसकी 50 मीटर पे और इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी 0 मीटर पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी इसकी 50 मीटर। ठीक है, क्लियर है ये सिंपल कि ये से बी जा रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इसकी फाइनल माइनस इनिशियल 50 मीटर। ठीक है, अब अगर हम एक और एग्जांपल लें, यहाँ पे ये बी से जाके वापस ए पे आ गया। ठीक है, पहले ये ए टू बी गया और फिर बी टू ए वापस आ गया। तो अब इस केस में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसने डिस्टेंस कवर किया पहले 50। ठीक है, अब इसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन में अगर हम डिफरेंस देखें तो फाइनल क्या है ए, इनिशियल क्या है ए, तो इसलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ये तो डिस्प्लेसमेंट की कर रहे हैं, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो उस केस में डिस्टेंस कितना होगा, पहले ये यहां से यहां तक गया फिर यहां से यहां तक आया, तो 50 पहले और 50 फिर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस के केस में हमारी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट में करती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, अब अगर ये बॉडी सी पॉइंट तक आ गई, ए से इसने मूव करा, ए टू बी गई, फिर बी से ए आ गई और फिर ए से सी पे। ठीक है, इस तरह से ये डिस्टेंस कवर कर रही है। अब जब ये यहां से यहां जा रही है 50 हुआ था हमारा, उसके बाद ये वापस आ गई है क्योंकि ए ही पोजीशन पे, तो ये क्या हो गया था हमारा 0। अब ये ए से सी पे आ रही है, सी पे डिस्टेंस कितना है हमारा माइनस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, हम 0 के इधर माइनस में लेते हैं और इधर पॉजिटिव में, तो इसलिए -20 है इसकी फाइनल पोजीशन, और अगर हम इनिशियल पोजीशन की बात करें तो वो 0, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी -20 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, यहां तक अगर हम डिफरेंस देखें दोनों में, ये डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस, तो सबसे पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन, डिस्टेंस क्या है लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव तो हो ही सकता है, दोनों पॉजिटिव तो हो सकते हैं, लेकिन ये 0 और नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोनों में डिफरेंस। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।